दूसरा शमूएल अध्याय 30। दाऊद के जीवन के अंतिम समय के वचन। दाऊद के अंतिम वचन ये है, यिशै के पुत्र की यह वाणी है, उस पुरुष की वाणी है जो ऊंचे पर खड़ा किया गया और याकूब के परमेश्वर का अभिषिक्त और इज़राइल का मधुर भजन गाने वाला है। यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। इज़राइल के परमेश्वर ने कहा है, इज़राइल की चट्टान ने मुझसे बातें की हैं कि मनुष्यों में प्रभुता करने वाला एक धर्मी होगा जो परमेश्वर का भय मानता हुआ प्रभुता करेगा। वह मानो भोर का प्रकाश होगा जब सूर्य निकलता है, ऐसा भोर जिसमें बादल न हो, जैसा वर्षा के बाद निर्मल प्रकाश के कारण भूमि से हरी हरी घास उगती है। क्या मेरा घराना परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा नहीं है? उसने तो मेरे साथ सदा की एक ऐसी वाचा बांधी है जो सब बातों में ठीक की हुई और अटल भी है, क्योंकि चाहे वह उसको प्रकट न करे तो भी मेरा पूर्ण उद्धार और पूर्ण अभिलाषा का विषय वही है। परंतु ओछे लोग सब के सब निकम्मी झाड़ियों के समान हैं जो हाथ से पकड़ी नहीं जाती, परंतु जो पुरुष उनको छुए उसे लोहे और भाले की छड़ से सुसज्जित होना चाहिए, इसलिए वे अपने ही स्थान में आग से भस्म कर दिए जाएंगे। दाऊद के वीरों की नामावली। दाऊद के शूरवीरों के नाम ये है, अर्थात तहकमोनी, योशेब-शेबेत जो सरदारों में मुख्य था। वह एस्नी अदीनो भी कहलाता था, जिसने एक ही समय में 800 पुरुष मार डाले। उसके बाद अहोही दोदै का पुत्र एलियाजर था। वह उस समय दाऊद के संग के तीनों वीरों में से था, जबकि उन्होंने युद्ध के लिए एकत्रित हुए पलिश्तियों को ललकारा और इज़राइली पुरुष चले गए थे। वह कमर बांधकर पलिश्तियों को तब तक मारता रहा जब तक उसका हाथ थक न गया और तलवार हाथ से चिपट न गई। और उस दिन यहोवा ने बड़ी विजय कराई, और जो लोग उसके पीछे हो लिए वे केवल लूटने ही के लिए उसके पीछे हो लिए। उसके बाद आगे नामक एक हरारी का पुत्र शम्मा था। पलिश्तियों ने इकट्ठे होकर एक स्थान में दल बांधा जहां मसूर का एक खेत था, और लोग उनके डर के मारे भागे। तब उसने खेत के मध्य में खड़े होकर उसे बचाया और पलिश्तियों को मार लिया, और यहोवा ने बड़ी विजय दिलाई। फिर 300 मुख्य सरदारों में से 3 जन कटनी के दिनों में दाऊद के पास अदुल्लाम नामक गुफा में आए, और पलिश्तियों का दल रपाईम नामक तराई में छावनी किए हुए था। उस समय दाऊद गढ़ में था, और उस समय पलिश्तियों की चौकी बैतलहम में थी। तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बैतलहम के फाटक के पास के कुएं का पानी पिलाएगा? अतः वे तीनों वीर पलिश्तियों की छावनी पर टूट पड़े और बैतलहम के फाटक के कुएं से पानी भर के दाऊद के पास ले आए। परंतु उसने पीने से इनकार किया और यहोवा के सामने अर्घ करके उंडेला और कहा, हे यहोवा, मुझसे ऐसा काम दूर रहे। क्या मैं उन मनुष्यों का लहू पीऊं जो अपने प्राणों पर खेल कर गए थे? इसलिए उसने उस पानी को पीने से इनकार किया। इन 3 वीरों ने तो यही काम किए। अबीशै जो सरूया के पुत्र योआब का भाई था, वह तीनों से मुख्य था। उसने अपना भाला चलाकर 300 को मार डाला और तीनों में नामी हो गया। क्या वह तीनों से अधिक प्रतिष्ठित न था? और इसी से वह उसका प्रधान हो गया, परंतु मुख्य तीनों के पद को न पहुंचा। फिर यहोयादा का पुत्र बनाया था, जो कबसेलवासी एक बड़ा काम करने वाले वीर का पुत्र था। उसने सिंह सरीखे 2 मोआबियों को मार डाला। बर्फ गिरने के समय उसने एक गड्ढे में उतर के एक सिंह को मार डाला। फिर उसने एक रूपवान मिस्री पुरुष को मार डाला। मिस्री तो हाथ में भाला लिए हुए था, परंतु बनाया एक लाठी ही लिए हुए उसके पास गया और मिस्री के हाथ से भाला छीनकर उसी के भाले से उसे घात किया। ऐसे ऐसे काम करके यहोयादा का पुत्र बनाया उन तीनों वीरों में नामी हो गया। वह 300 से अधिक प्रतिष्ठित तो था, परंतु मुख्य तीनों के पद को न पहुंचा। उसको दाऊद ने अपनी निज सभा का सभासद नियुक्त किया। फिर
तीसों में योआब का भाई असाहेल बेतलहेमी दोदो का पुत्र एलहनान, हेरोदी शम्मा और एलीका, पेलेती हेलेस, तकोई इकेश का पुत्र ईरा, अनातोती एबीएजेर, हुशाई मबुने, अहोही सलमोन, नतोपाही महरे, एक और नतोपाही बनाह का पुत्र हेलेब, बिन्यामीनियों के गीबा नगर के रीबै का पुत्र इत्तै, पिरातोनी, बनाया, गाश के नालों के पास रहने वाला हिद्दै, अराबा का अबी अल्बोन, बहुरीमी अजमावेत, शालबोनी एलिहबा, याशीन के वंश में से योनातान, हरारी शामा, हरारी शरार का पुत्र अहीआम, माका देश के अहसबै का पुत्र एलीपेलेत, गीलोवासी अहीतोपेल का पुत्र एलीआम, कर्मेली हेस्रो, अराबी पारै, सोबा नातान का पुत्र यिगाल, गादी बानी, अम्मोनी सेलेक, बेरोती नहरै, जो सरुया के पुत्र योआब का हथियार ढोने वाला था। ये तेरी ईरा और गारेब और हित्ती ऊरिया था, सब मिलाकर 37 थे।